देखिए, हम लोग जो है जो भाषा हम लोग घर से सीख के आए हैं, हिंदी भाषा या मगही जो भी भाषा हम सीखे हैं तो अर्जित किए हैं, है ना। वो अर्जित भाषा उसको हम लोग कहते हैं, उसको एक्वायर्ड लैंग्वेज कहते हैं, जो हम अपने माता पिता से या अड़ोस पड़ोस से जो भाषा सीख जाते हैं वो क्या है, एक्वायर्ड लैंग्वेज है। लेकिन उसके अलावा दूसरी भाषा सीखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसका प्रयास करना पड़ता है। उसको हम लोग उसका पूरा ग्रामर सीखना पड़ेगा, उसके वोकैबुलरी को याद करना पड़ेगा। और जो आप मगही भाषा बोलते हैं या जो हिंदी बोलते हैं तो उसका आप याद किए हैं, मगही भाषा के सब शब्द याद किए या उसका व्याकरण याद किए या व्याकरण किसी ने पढ़ाया, सब चीज अपने आप एक्वायर्ड होते चला गया, है ना। उसी प्रकार से जो मान लिया जाए कि जो बंगाल में रहता है तो अपने आप बंगाली बोलने लगता है। आप भी अगर जा करके 6 महीना साल भर रह जाइए बंगाल में और देखा इसकी जब बोलते रहिएगा तो बंगाली बोलने समझने लगेगा, आ जाता है। उसी तरह से जो है जो भी जिसका जो मातृभाषा जो है मदर टंग है वो उसको एक्वायर कर लेता है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको सीखना पड़ता है। सीखेंगे कैसे? सीखने में क्या क्या चीज ध्यान देना पड़ेगा? जो भाषा आप जानते हैं और जो भाषा आप सीखने जा रहे हैं, दो बात है। एक भाषा आप जान रहे हैं जो एक्वायर्ड लैंग्वेज आपका है, और दूसरी भाषा जो है जो सेकेंड लैंग्वेज जो है आप उसको सीखने जा रहे हैं। तो दोनों भाषाओं में जो समानता है आज जो उसका अंतर है, समझ रहे हैं, जो दोनों में सिमिलैरिटी है और जो दोनों में डिफरेंसेज है, वो दोनों को जानना पड़ेगा कि दोनों भाषाओं में क्या समान है और क्या अंतर है दोनों में। उस अंतर को जब पकड़िएगा तब ना आप उसका भाषा को आप कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी भाषा के लिए, हम लोग हिंदी भाषी हैं, मगही भी जो है हिंदी के बहन है ना। हिंदी की ही जो है सिस्टर, जो हिंदी का है जो सिस्टर लैंग्वेज जो है मगही भोजपुरी सब हिंदी से ही निकला हुआ है, सब है। सब के मम्मी है संस्कृत, है ना। संस्कृत से सब जन्मा हुआ, इसीलिए संस्कृत सबकी जननी भाषा है। और हिंदी के ही बहन जो है मगही भोजपुरी वगैरह है, उर्दू भी हिंदी के बहन है। समझ गए कि नहीं? तो जो भाषा आप जान रहे हैं और दूसरा जो भाषा आप सीखने जा रहे हैं, है ना, तो दोनों में सिमिलैरिटी और दोनों में डिफरेंस सीखना पड़ेगा, है ना। हिंदी भाषा में और इंग्लिश, हिंदी आप जानते हैं और हिंदी आपको सीखना है, तो दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है ना, देखना पड़ेगा। अंतर कहाँ कहाँ हो रहा है? समानता तो कुछ कुछ शब्द में हो सकता है, व्याकरण वर्तमान, जैसे हिंदी में होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो इंग्लिश में होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये समानता है ना, वही चीज ना इसमें आया हुआ है। इसी तरह का बहुत सारा समानता मिलेगा, उसी तरह कुछ अंतर भी मिलेगा और उस अंतर को पकड़ना है। तो एक तो अंतर होता है, स्ट्रक्चर होता है। हिंदी भाषा का स्ट्रक्चर क्या है? हिंदी भाषा का स्ट्रक्चर होता है कर्ता और उसके बाद कर्म, कर्म और तब क्रिया, है ना। हिंदी भाषा के कर्ता, कर्म, क्रिया। मोहन किताब पढ़ रहा है, नहीं है। कर्ता हो गया, क्रिया हो गया इधर, कर्म हो गया इधर, क्रिया हो गया। लेकिन इंग्लिश भाषा में यहीं पर अंतर है। तो जब हम इंग्लिश भाषा में लिखने चलेंगे, जो आप हिंदी में सोचते हैं, अब उसी तरह से अगर इंग्लिश में आप
कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उस चीज को पकड़ना है। हिंदी में क्या रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, इसी को हम लोग कह देते हैं एस, और ऑब्जेक्ट इसको क्या कहते हैं, ओ। तो वर्ब में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब कोई चीज वह जानता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ कंपैरिजन करके नहीं समझ पाता। और दिक्कत वहीं पर आती है कि जैसे ही जब हिंदी से इंग्लिश आपको करना पड़ रहा है तो सब्जेक्ट में वर्ब लिखेबे नहीं करते हैं और इधर उधर के शब्द जोड़ देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। हिंदी में और क्या क्या अंतर होता है, मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन कुर्सी पर किताब पढ़ रहा है। तो वो भी शब्द हिंदी में क्या आता है, जुड़ते जाता है सब्जेक्ट के बाद। हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद जुड़ते जाता है। इसी अंतर को पकड़ना है, जो हम बता रहे हैं इस बारीकी को आपको पकड़ लेना है कि हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद जुड़ते जाता है। एक कलम है, एक लाल कलम है, लाल घुस गया। पैकेट में एक कलम है, पैकेटो आ गया, आया ना। सब आगे ही जुड़ते जाता है, पीछे नहीं। हिंदी में क्या होता है, पीछे जुड़ते जाता है। इंग्लिश में पीछे जुड़ते जाता है, और हिंदी में वही बीच में सब समाते चला जाता है। तो बीच में जब हम इंग्लिश से जब हिंदी में करने जाते हैं तो इसी चीज को पकड़ना रहता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब ही लिखना है या बोलना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ही बोलना है। उसके बाद और जितना चीज रहेगा सब पीछे से उसको ऐड करते चले जाना है। जैसे राम कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहा है, तो राम और कुर्सी पर बैठकर बीच में घुस गया। तो या तो कुर्सी पर बैठकर के अंग्रेजी सबसे पहले ही लिख दो या सबसे पीछे लिखो। राम किताब पढ़ रहा है, एकरा में कुछ खोसना नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना है। राम इज रीडिंग अ बुक सिटिंग ऑन द चेयर, या सिटिंग ऑन द चेयर राम इज रीडिंग अ बुक, या मोहन इज रीडिंग अ बुक। मोहन इज रीडिंग अ बुक सिटिंग ऑन द चेयर, या सिटिंग ऑन द चेयर मोहन इज रीडिंग अ बुक। इस तरह से हो जाता है। और दूसरा एक चीज और होता है, हिंदी में होता है पोस्ट पोजीशन और इंग्लिश में होता है प्रीपोजिशन। इसी चीज के लिए आपको बता रहे खास करके। पोस्ट पोजीशन होता है हिंदी में, अब समझिए कि पोस्ट पोजीशन कहाँ से आ गया वो नया चीज। और इंग्लिश में होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो सुने होंगे, इन, ऑन, अंडर, ये सारा चीज प्रीपोजिशन है। और हिंदी में होता है पोस्ट पोजीशन। पोस्ट माने बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, पोजीशन बताने वाला शब्द हिंदी में बाद में लिखा था। हिंदी में कहाँ लिखाता है, बाद में। और इंग्लिश में कहाँ लिखाता है, पहले। इंग्लिश में कहाँ लिखाता है, पहले। प्री का मतलब ही होता है पहले, जैसे प्रीपेड पोस्ट पेड होता है ना। प्रीपेड मैंने पहले ही चुका दिए। अब पोस्ट पेड क्या होता है, पोस्ट पेड होता है जो बाद में चुकाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर हो गया नदी में, नदी में पानी, नदी में पानी, ठीक है। पानी की बात हो रहा है, पानी कहाँ है, नदी में। तो में जो शब्द जो पोजीशन बता रहा है वो कहाँ आया है, नदी के बाद। हिंदी में कहाँ आया है, नदी के बाद। और इंग्लिश में कहाँ रहेगा, नदी के पहले। नदी के पहले, नदी में के लिए नदी में से न पोजीशन जोड़ रहा है, उसका स्थिति जोड़ रहा है।
तो नदी के पहले आएगा इंग्लिश में, और हिंदी में नदी के बाद। और उर्दू में क्या होता है? उर्दू में पोस्ट पोजीशन भी होता है और प्री पोजीशन भी होता है। उर्दू भाषा में प्रीपोजिशन भी होता है और पोस्ट पोजीशन भी होता है। जैसे जानिबे मंजिल, जानिबे मंजिल शब्द है मंजिल की ओर, और एक होता है मंजिल के जानिब, उसका भी मतलब हो गया मंजिल की ओर। मंजिल के जानिब या जानिबे मंजिल, दोनों का अर्थ होता है। तो उर्दू में क्या है? प्रीपोजिशन भी है और पोस्ट पोजीशन भी है। हिंदी में क्या है? पोस्ट पोजीशन है। इंग्लिश में क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसी चीज को आपको समझना होगा। नदी में पानी, नदी में, नदी के बाद में है हिंदी में, ठीक है? नदी के बाद में है, लेकिन इंग्लिश में होगा नदी के पहले, इन द रिवर, इन द रिवर, ठीक है? कौन सी था? पानी, पानी का ना पोजीशन बता रहे हैं। तो पानी तो नदी के बाद है ना, में पानी हिंदी में बाद में आया है, लेकिन इंग्लिश में कहा लगा? पहले। वाटर इन द रिवर। यहाँ पर बच्चे बहुत भूल करते हैं। नदी में पानी के रिवर इन द वाटर लिख देगा, ग्लास में पानी के ग्लास इन द वाटर कर देगा। ग्लास में पानी और लिख रहा है ग्लास इन द वाटर, सीधे करेगा ग्लास में पानी, क्या बना देता है? ग्लास इन द वाटर। ये तो हो गया पानी में ग्लास, पानी में ग्लास है, बाल्टी में पानी तो पानी में ग्लास डूबल है, तो ग्लास पानी में है, तब कह सकते हैं देयर इज अ ग्लास इन द वाटर। लेकिन ग्लास में पानी है तो वाटर इन द ग्लास, इसको ध्यान देना है। हिंदी के एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं कर देंगे। हिंदी में है पोस्ट पोजीशन है और हिंदी में होता है प्रीपोजिशन। तो जैसे ही अब इंग्लिश में होता है प्रीपोजिशन, तो जैसे ही इंग्लिश बोलेंगे या इंग्लिश लिखेंगे तो वहां प्रीपोजिशन यानी जिससे संबंध जोड़ रहा है उसको बाद में लिखाएगा। पोजीशन बताने वाला शब्द जो है या जिसका बताया जा रहा है वो पहले होगा। जैसे नदी में पानी है, नदी में पानी है तो क्या हो जाता जी? देयर इज वाटर इन द रिवर। कृष्ण और सुदामा के बीच दोस्ती है, कृष्ण और सुदामा के बीच दोस्ती है, तो ढेर कृष्ण और सुदामा से शुरू करेगा बनाने के लिए, समझ रहे हैं? अब बात यहाँ किसका बात हो रहा है? दोस्ती का बात हो रहा है। कृष्ण सुदामा तो अलग है, कृष्ण और सुदामा के बीच दोस्ती है, तो देयर इज फ्रेंडशिप। इंट्रोडक्टरी देयर इज फ्रेंडशिप कहाँ है? कृष्ण सुदामा के बीच, बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा। अब कृष्ण और सुदामा के बीच दोस्ती, यही ना जी? जैसे नदी में पानी तो वाटर इन द रिवर, अब कृष्ण और सुदामा के बीच दोस्ती, इसी तरह बनता फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा, फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा। अब बच्चे क्या करते हैं? कृष्ण एंड सुदामा से शुरू कर दिया, तो कृष्ण से शुरू हो रहा, कृष्ण से शुरू नहीं हो रहा, कृष्ण और सुदामा के बीच दोस्ती। तो आपको हिंदी तो है पोस्ट पोजीशन होता है, लेकिन इंग्लिश में रहता है प्रीपोजिशन। तो इंग्लिश भाषा लिख रहे तो इंग्लिश के अनुसार उसको बैठाना है, तो इस अंतर को आपको समझना है, ठीक है? अच्छा, आप लोग से पूछते हैं वो, मैदान में कुत्ता है, मैदान में कुत्ता है, क्या बनेगा? मैदान में कुत्ता है। हाँ, देयर इज अ डॉग इन द फील्ड। यानी कि मैदान में कुत्ता है, तो मैदान कुत्ता में मत भुला जाइए। मैदान में कुत्ता, कुतवा के बारे में बात हो रही है कि मैदान में कुत्ता है, कुत्ता के बारे में बात हो रही है। तो मैदान में कुत्ता एक साथ है ना, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? डॉग इन द फील्ड। हिंदी में मैदान में कुत्ता, में जो शब्द बाद में है, लेकिन इंग्लिश में रहेगा पहले। मैदान में कुत्ता तो डॉग इन द फील्ड, और मैदान में कुत्ता है तो देयर इज अ डॉग इन द फील्ड। ठीक है, क्लियर? इतना चीज अगर आप समझे हुए हैं तो जैसे ही ट्रांसलेशन बनाइएगा या इंग्लिश में बोलिएगा
तो सब चीज जुड़ते जाते। वह पढ़ रहा है, इज रीडिंग, वह किताब पढ़ रहा है, इज रीडिंग अ बुक, वह सुबह में किताब पढ़ रहा है, इज रीडिंग अ बुक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में कुर्सी पर बैठ के किताब पढ़ रहा है तो सिटिंग ऑन द चेयर, इज रीडिंग अ बुक इन द मॉर्निंग। या पीछे उसको लेकर चल जाएगा, पीछे वो सब जुड़ते जाएगा, बीच में नहीं। हिज रीडिंग में नहीं कुछ घुसे लगेगा, सब पीछे ही जुड़ते जाएगा। इस तरह से है इंग्लिश भाषा का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है। हिंदी वाला जो जान ही रहे हैं उसके साथ देखिए क्या अंतर हो रहा है, जहां भी वो आएगा उस अंतर को दिमाग में ले लेना है, क्या हाँ तो ऐसे होता है, और उसी तरह से करेंगे। ठीक है।